जय श्री राम। आज हम लेडीज़ पैंट बताएंगे जिसकी लंबाई 36 इंच है, हिप 40 है, कमर 41 है और मोहरी 6.5 है। हमें सिर्फ पैंट में यही 4 नाप की ज़रूरत पड़ती है। आप देखें कि हम कैसे इसको कटिंग करते हैं और किस टाइप में निकालें। सबसे पहले आप कपड़े को डबल फोल्ड में निकालोगे। ये चौड़ाई में डबल किया है, देखिए खुला हिस्सा अपनी साइड और बंद हिस्सा अदर साइड करना है। नीचे की तरफ से 2 इंच का बॉटम निकाल के लाइन खींच दीजिए। इसके बाद जो भी आपकी लेंथ है, हमारी लंबाई 36 इंच, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए बेल्ट के लिए, तो हमारी बच गई लंबाई 35 इंच। 35 इंच की हम यहाँ से लंबाई निकाल देंगे। 1 इंच हमने किस लिए घटाया है, क्योंकि पैंट में बेल्ट लगती है। तो ये हो गया हमारा लंबाई 35 इंच। अब हमें यहाँ से कमर की चौड़ाई निकालनी है। कमर की चौड़ाई निकलती है हमारी हिप के अकॉर्डिंग। कमर की चौड़ाई हमारी हिप के अकॉर्डिंग निकलती है। तो हमारी हिप है 40, हमारी हिप कितनी है 40, तो 40 का चौथा हिस्सा जो भी आपकी हिप आ रही है उसका चौथा हिस्सा कीजिए प्लस 1.5 इंच 1.5। तो ये 40 का चौथा हिस्सा 10 और 1.5 11.5। तो 11.5 इंच यहाँ से निकालिए किनारे को छोड़ के, यहाँ से 11.5। ये हो गया हमारी कमर की चौड़ाई। उसको लूज चाहिए दीदी, लूज रहेगा। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से आसन। आसन हमारे निकलता है कमर के अकॉर्डिंग। तो उनके जिसका हम बना रहे हैं उनका थोड़ा पेट निकला हुआ है, तो इसकी कमर ज़्यादा है और हिप कम है। तो आप ये ध्यान रखना कि आपका जो नाप है वो प्रॉपर तरीके से हो। तो हमारा ये जो हिप है कमर है वो है 41, तो 41 का 10.25 प्लस 1.5 इंच, जितना हमने कमर में बढ़ाया था कमर की चौड़ाई में, इतना ही हमें आसन में बढ़ाना है। तो 10.25 प्लस 1.5 इंच 12.25, तो ये हमारा आ जाएगा 12.25। अच्छा 12.25 जब आप आसन निकालो तो ऊपर से 1 इंच कम कर देना बेल्ट के लिए, और ये हो गया हमारा 12.25। ये हमारा 12.25 हो गया। अब हमें क्रॉस लाइन के लिए निकालना है। तो हैवी साइज है तो 2.5 इंच, कम साइज है तो 2 इंच। तो ये हैवी साइज है तो हम इसको 2.5 इंच निकाल रहे हैं। ये हमारा 2.5 इंच हो गया। अच्छा अब हमें बॉटम सेट करना है। तो हम बॉटम कैसे सेट करेंगे, जितने हमें कितना दे रखा हमें 6.5 हमारा बॉटम होना चाहिए। 6.5 किनारे समेत से, यहाँ से किनारे समेत आपको 3 इंच छोड़ देना है, यहाँ से 3 इंच, और जितना भी आप बॉटम बना रहे हो इतना इसके बाद रखना है 6.5। अब इस हिस्से को पट्टी लगा के यहाँ पे मिलाइए, और इस हिस्से को जो आपकी हिप की चौड़ाई आई है इसमें मिलाना है। आप देख लीजिए पट्टी हम कैसे लगाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कटिंग सही कर रहे हैं पर हमें ये पट्टी यूज करनी नहीं आती। पैंट में यदि शेप देने तो इस पट्टी का यूज करना जरूरी है। तो आप देख लीजिए, जो हमारा एक होता है राउंड वाला हिस्सा और एक होता है हमारा बाहर वाला, तो हमें इस बाहर वाले हिस्से में निशान लगाने हैं। आप देख सकते हो कि हम कैसे निशान लगा रहे हैं। देखिए ये बाहर वाला, तो ये हमारे पैंट में ये बाहर वाला हिस्सा क्या जो किनारे क्या ये शेप दे। कई बार हमें क्या होता है, हम कटिंग तो सही कर रहे हैं पर हमने फटी सही यूज नहीं की तो पैंट की शेप नहीं बैठ पाती है। यहाँ से हल्का तिरछा 2 पॉइंट, सिर्फ 2 पॉइंट। ये अब ऐसे ही इसको लगाओगे यहाँ से, ये यहाँ स्ट्रेट होना चाहिए इसका ये हिस्सा। और इसको 2 पॉइंट जो अब हमारे ये एरिया बचा है इसमें हमारी अच्छे से शेप बैठ जाए, तो इसको 2 पॉइंट अंदर से करके इससे मिला दीजिए ताकि जो ये शेप है हमारी प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। आप ऐसे भी लगा सकते हो उसको, ये तो हमारी शेप जो प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगी। देखिए ये लाइन नहीं है हमारी, ये वाली है इस तरीके से। ये देखो आप देख पा रहे हो। तो हमारे क्योंकि हमने पहले यहाँ से फट्टी लगाई थी, तो ऊपर का कवर करने के लिए आपको फट्टी को चेंज करना है, और यहाँ से अंदर के 2 पॉइंट निकल जाएगी और ये हमारा स्ट्रेट आ जाएगा। गुलाई कर दीजिए। ये हमारा
फ्रंट कट गया है। कटिंग करें। जो काट कोई निशान नहीं लगाना है आपको। यहाँ से आसन की तरफ से निशान लगाना है। सबसे पहले जो कमर की चौड़ाई थी, इसमें हैवी साइज है ये हमारा, हमने आपको नाप दिखाया था, तो इसमें मैं बैक की साइड 2.5 इंच बढ़ा रही हूँ। नॉर्मली साइज में हम 1.5 इंच बढ़ाते हैं। जो थोड़ी हैवी है तो 2, जैसे जैसे साइज हमारा बढ़ता है उसी हिसाब से हम इसको बढ़ाते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3.5 ही हो, उससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना है। ये मैंने 2.5 रखा है। 2.5 हमने साइड से बढ़ाया है और 2.5 हमने ऊपर से बढ़ाया है। ये हम किस लिए बढ़ाते हैं? क्योंकि हम लेडीजों का जो हिप है वो भारी होता है, तो हमें उठने बैठने में दिक्कत ना हो, इसलिए ये साइज बैक वाले साइज को हम बड़ा कर देते हैं। आसन की साइड से हमने 2.5 इंच बढ़ाया, जहां हमारा आसन है 2.5 इंच बढ़ाया और 1.5 इंच हमने मोहरी में बढ़ाया है। ये देख लीजिए आप इस साइज को यहां तक स्ट्रेट कर दीजिए। ये सीधा और इसमें गुलाई डाल दीजिए। जो हमने 2.5 इंच बढ़ाया था, इसको इस कोने से अटैच कर दीजिए सीधा। ये हमने मिला दिया। यदि आपको लास्टिक के लिए इसी में छोड़ना है तो जितनी भी साइज आपकी लास्टिक की है, मान लीजिए आपको ये साइज लास्टिक का है, तो आपको कितना कपड़ा बढ़ाना है, इसका दुगना। ये मान लीजिए आपका 1.25 इंच का है, तो 1.25 और 2.5 प्लस आधा इंच, तो 3 इंच। इससे अलावा 3 इंच कपड़ा आपको ऊपर लेना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें मान लीजिए हम इसी में इलास्टिक के लिए कपड़ा रख रहे हैं, तो हमें कितना लेना है, तो हमें 3 इंच कपड़ा ऊपर बढ़ाना है। यहाँ से 3 इंच का निशान लगाया और 3 इंच का निशान ही हमने यहाँ से लगाया, क्योंकि इलास्टिक तो पूरे में डलेगी। जब हमने बढ़ाया था उसे हमने एक साइड से बढ़ाया था, आसन की साइड से, और ये हम इलास्टिक डाले तो इसमें हमें दोनों साइड डालनी है, इसलिए हमें दोनों तरफ 3-3 इंच कपड़ा बढ़ाया। जो ये अब हम निशान लगा रहे हैं 3 इंच का, ये किसके लिए है, इलास्टिक के लिए। ठीक है, आप इस हिस्से में और यहाँ तक फट्टी यूज कीजिए। ये हमारी फट्टी वाला, अभी मैंने बताया था फट्टी कैसे यूज करते हैं, बाहर वाले हिस्से को ये ऐसे आप अच्छे से समझ लीजिए कि फट्टी हम कैसे लगाते हैं। ये बाहर वाले हिस्से को लगा के और ये हल्का तिरछा करके सिर्फ 2 पॉइंट लीजिए। इस साइड हमें कुछ भी नहीं करना है, ये हमें ऐसे के ऐसे ही कटिंग करनी है, समझ गए। अब मैं कटिंग करके दिखाती हूँ आपको, देखिए। यहाँ से हो गया, यहाँ से कटिंग करेंगे। ये बिल्कुल सेम जैसे भी हमारा फ्रंट का था, इसी तरीके से हम इसको निकाल देंगे। लीजिए, ठीक है। आज हमने पैंट की कटिंग बताई है। यदि
लेडीज़ पैंट की पॉकेट। ये हमने कपड़ा डबल लिया, इसमें हम बंद अपने साइड, खुला अदर साइड। इसकी लेंथ आप 12.5 से 13 इंच रख सकते हो। ये चौड़ाई इसकी एक साइड से 6.5 और जिस साइड से हम गुलाई करते हैं वहाँ से हम निकालते हैं 7 इंच, ताकि हमारे पॉकेट में हाथ डालने में दिक्कत ना आए। ये लीजिए, ये हमारे इनको मिला दीजिए आप। ऊपर से 2 इंच का निशान डाल लीजिए, नीचे की तरफ से ये एक साइड से, चाहे जहाँ से हमने 7 इंच निकाला इस साइड से हमने यहाँ 6.5 और ये सामने 7, जहाँ से हमने 7 लिया है तो इसको हम करेंगे नीचे वाला हिस्सा। नीचे की तरफ से 2 इंच का निशान लिया है और इसमें गुलाई डाल दीजिए। ये आपकी पॉकेट की कटिंग हो गई है।